वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद प्यारे मित्रों। आज हम फिर से आपको लेकर आए हैं आबव्यू का जो हमारा 3.1 अभ्यास था उसको हमने कर लिया है। अब हम आज आपको बताने वाले हैं 3.2 के बारे में। तो दोस्तों 3.2 को बताने से पहले हम आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं जो 3.2 वाले अभ्यास में आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों पहले हम जो कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, फिर उसके बाद जो 3.2 में दिया है उसको आप सवालें जब लगाएंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अपने आप ही आप लगा सकते हैं उन सवालों को। तो पहले आइए सीधे कॉन्सेप्ट पे। तो पहला जो हमारा टाइप है कॉन्सेप्ट का, पहला टाइप है ये कि टाइप 1 आबव्यू का योग। क्या निकालेंगे? पहले हम आबव्यू का योग निकालेंगे। आबव्यू का योग क्या होता है दोस्तों? योग मीन्स होता है जोड़। जैसे पहले समझते थे ना, छोटे छोटे थे तो कहते थे कि जोड़ आता है आपको, उसी तरीके से हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। यानी योग मीन्स क्या होगा? जोड़ना। तो जोड़ने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो अगर हम आबव्यू को जोड़ेंगे तो समान कोटि के आबव्यू होने चाहिए। यानी जो आबव्यू की कोटि होगी, अगर दोनों की कोटि समान होगी या दो से अधिक रहे आबव्यू, उनकी कोटि समान होगी तभी हम जोड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक आबव्यू ये ए है और ये दूसरा आबव्यू बी है। इसी तरीके से और तीसरा आबव्यू होता उसको भी एब्जॉर्व कर सकते हैं। लेकिन पहले ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारा आबव्यू ए है इसमें क्या है, इसकी कोटि 2x2 है, यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसकी कोटि ये है, इसकी भी कोटि क्या है? 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, इसकी भी 2 कोटि 2 है। यानी इसी तरीके से अगर हमारा तीसरा आबव्यू होता तो उसकी भी कोटि कितनी होनी चाहिए थी? 3 होनी चाहिए। 2 कोटि 2x2 होनी चाहिए थे। अगर हमारी कोटि बराबर होगी तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। अगर कोटि बराबर नहीं है तो उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से ये जो हमने लिया है यहाँ पर, इसकी कोटि बराबर है दोनों की, हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ सकते हैं। यानी जब हमारा यहाँ पर अगर हमको निकालना रहे कि आपको बताना है a प्लस बी बराबर क्या आएगा दोस्तों, तो a के स्थान पे क्या लाएंगे? a वाला लाएंगे। a वाला हमारा ये है a1 a2 और यहाँ पर b1 और b2 है हमारा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बी वाले का मान क्या है हमारा? यहाँ पर है x1 x2 y1 y2। ये हमारा दोनों अब भी हो गया। दोस्तों क्या करना है? हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा पहले पंक्ति का पहला अवयव पहले पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा और ये हमारा दूसरा अवयव है दूसरे पंक्ति का पहले पंक्ति का दूसरा अवयव मतलब ये वाला इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा तीसरा मतलब ये इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। फिर इस जो हमारा आबव्यू है ये वाला हमें इसके साथ ऐड करेंगे। दोस्तों क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है कि जो इसमें आबव्यू हमारा पहले पंक्ति का पहला अवयव है तो दूसरे आबव्यू में भी उसी तरीके से लेंगे, पहले पंक्ति का पहला अवयव लेंगे। अगर इसमें पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है तो इसमें भी पहले पंक्ति का दूसरा अवयव होना चाहिए। अगर इसमें दूसरे पंक्ति का पहला अवयव है तो इसमें भी दूसरे पंक्ति का पहला अवयव लेंगे। इसमें अगर दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव है तो इसमें भी दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव लेना है दोस्तों। तो a प्लस बी का है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगाए हैं। अब इसका जोड़ेंगे यानी a1 प्लस x1 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे यानी a2 प्लस x2 आ जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे यानी b1 प्लस y1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो b2 प्लस y2 आ जाएगा दोस्तों। और इसको क्या करेंगे? हम आबव्यू का बंद कर देंगे, क्योंकि जब ये मान प्राप्त होगा कि हमारा क्या होगा? एक आबव्यू ही होगा दोस्तों। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जब सवालें आएंगी तो वहाँ पर ये अंक होगा, अंकों को हम जोड़ घटा के या कुछ भी उसको सिंप्लीफाई करके हमको और आगे ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा है योग, यानी जब आएगा जोड़ करने नियम में तो इस तरीके से हम नियम लगाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी में क्या होगा? घटाना भी आ सकता है, यानी अंतर बोल देगा। तो अंतर हम कैसे करेंगे दोस्तों? अंतर में भी क्या होने चाहिए? आबव्यू की कोटि समान होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने बताया कि 2 आबव्यू हैं या 2 से अधिक हों, जब उसकी कोटि समान होगी तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर 2 या 2 से अधिक आबव्यू होंगे, अगर उनको घटाना है तो उसकी कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर कोटि बराबर नहीं है तो उसको हम घटा भी नहीं सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये ए आबव्यू है, ये बी आबव्यू है, इन दोनों को क्या करना है? घटाना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि अंतर, यानी अंतर मीन से होता है घटाना। अगर हमको घटाना है दोस्तों तो क्या करेंगे?
ए माइनस बी हमको बोला है निकालने के लिए, तो अगर ए माइनस बी बोला है तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे, ए वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे, A1 A2 और B1 B2 दोस्तों। और उसके बाद माइनस है माइनस लगाएंगे, बी के स्थान पे क्या रखेंगे, x1 x2 y1 y2। ये हमारा हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट दोस्तों। ये ए का ऑब्जेक्ट आ गया, ये बी का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर बीच में माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया दोस्तों। अगर ध्यान दीजिए आपको घटाना है ना, तो हमने बताया था दोस्तों कि ये पहला जो पंक्ति का पहला अवयव है, पहले पंक्ति के पहले अवयव के साथ, तो यानी A1 में से घटेगा x1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है हमारा A2 है दोस्तों, A2 को घटाएंगे किस में, x1 में, तो A2 माइनस x2 आएगा। उसके बाद जब इसको इसमें घटाएंगे तो B1 का घटाएंगे y1 के साथ, इसको इसमें घटाएंगे तो B2 घटाएंगे y2 के साथ प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया a माइनस बी का ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों। ध्यान देना, कभी कभी क्या करेगा आपको सवाल में ही यहाँ पर अगर माइनस डाल दिया है तो ये हम क्या करें, ये वाला माइनस लगा दिए, लेकिन ये जो माइनस में था इसको हम क्या करेंगे, ऐसे माइनस को 2 बगल में लिख लेंगे, फिर ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, अंत में जाके प्लस बन जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो हमने बताया यहाँ पर अगर माइनस आ गए, इसको यहाँ भी माइनस दे देगा, ये अक्सर सवाल में रहेगा, आपको इसमें ध्यान देना है। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं, इस माइनस को ही यहाँ पर लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाती है, सवाल हमारी गलत हो जाती है दोस्तों। तो ये हमारा योग था और ये हमारा घटाना था। इसी तरीके एक क्या है, गुणा भी है और एक भाग भी है। तो उसको बताने से पहले हम इसमें 2 एग्जाम्पल, यानी एक योग का एग्जाम्पल लेते हैं, एक घटाने का एग्जाम्पल लेते हैं। इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले जो इसमें बोला है हमारा योग में, ये दे दिया है हमको ऑब्जेक्ट ए बराबर इतना दे दिया है, ऑब्जेक्ट बी बराबर इतना दिया है। तो पहले इसको ध्यान में रखिए कि हमने बताया था ना कि कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 यानी पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। स्तंभ की संख्या हमारे कितनी है दोस्तों, 3 है। और पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 2 है, यानी इसका कौन सा कोटि है, 2 क्रॉस 3 का है। इसका भी निकालेंगे दोस्तों, 1 2 3, पंक्ति कितने, स्तंभ कितने हैं, 3, स्तंभ कितनी है, 1 2, क्या हो जाएगा 2। तो इसका भी जो कोटि आया 2 क्रॉस 3 का आया, इसका भी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3 का आया, यानी दोनों की कोटि समान है, यानी इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब हमको बोला है यहाँ पर जोड़ने के लिए, इसका मान निकालने के लिए। तो ए का मान क्या है हमारा, ये है, तो पहले हम लिखेंगे ए का मान। ए का मान जो रहेगा उसको दोस्तों आपको लिखना रहेगा। ए का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3 है, 1 है, -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर प्लस है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे। उसके बाद बी का वैल्यू क्या दिया है हमको, 2 दिया है, √5 दिया है, 1 दिया है, -2 दिया है, 3 दिया है, 1/2 दिया है दोस्तों। अब क्या करना है हमको, इसको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो हमने बताया था आपको कि ये पहले वाला जो अवयव है पहले वाले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे वाले के साथ, तीसरा अवयव तीसरे वाले के साथ, उसी तरीके से हमको क्या करना है, यानी समझना है दोस्तों। यानी ये वाला इसके साथ आएगा, तो क्या करेंगे, जो हमारा नया ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा हम इसको इधर लिखते हैं, यानी इसका जोड़ेंगे, यानी √3 और प्लस का 2 हो जाएगा। जब इसका इसमें जोड़ेंगे तो 1 प्लस का √5 आ जाएगा दोस्तों। और जब इसका इसमें जोड़ेंगे तो ये -1 है तो इसको -1 कर दिए, और ये प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, इससे प्लस का 1 कर दिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस से होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका और इसका जोड़ना है, तो यहाँ पर दिया है 2 प्लस में और ये दिया है माइनस में। ध्यान देना दोस्तों, ये माइनस हमने लगा दिया, क्या किया है, माइनस लगा दिया, इसको इसे से उतार दिया, यहाँ पर प्लस था ना तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर ये √3 है तो ये क्या करेंगे, √3 लगाएंगे। अब फिर इसमें क्या है, 3 हमारा है तो क्या लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। फिर ये 0 है तो 0 लिख दिए, ये 1/2 है, प्लस 1/2 कर दिए। काहे लिए प्लस लगाए, क्योंकि हमको जोड़ना ही था, यहाँ पर प्लस दिया भी है तो क्या कर दिए, ऐसे जोड़ दिए। ये हमारा किसका मान है दोस्तों, ये हमारा a प्लस b का मान है। अब ध्यान देना, अभी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें जोड़ा नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि एक रूट में है एक वैसे है तो जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसको ऐसे उतार देंगे। अब इसको बात ध्यान दीजिए, इसको भी हम नहीं जोड़ घटा सकते हैं, इसको भी ये नहीं कर सकते, लेकिन ये घट के क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 घट के 0 हो गया। ये 2 है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, घटने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 आएगा। समझना, ये 2 था,
ये प्लस था ये माइनस था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, घटने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, जीरो ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको जोड़ें, ये थ्री है प्लस ये थ्री, जुड़ेगा नहीं, इसे रहने दो। अगर जीरो को किसी में जोड़ेगा कोई प्रभाव नहीं बताता है, इसको ऐसे उतार देंगे। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, ये हमारा क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू है, ए प्लस बी का वैल्यू है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमको अभ्यास में जो हमारा पहला सवाल है उसमें इसी टाइप की सवाल हैं, आपको लगाना रहेगा। उसके बाद हमको समझना है, घटाने में भी हमने एग्जाम्पल लिया है। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये हमारे बुक के ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। तो पहले आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। जो घटाना हमको बोला है, कह रहा है कि आबू ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, और इसको क्या करना है, हमको हल करना है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, पहले हमने बताया था कि इसी की कोटि अगर बराबर होगी तभी हम घटाना का जो घटाना लगा रहे हैं ये तभी संभव हो पाएगा। अगर कोटि बराबर नहीं है तो आप घटा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, पंक्ति संख्या 2 है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, स्तंभ की संख्या कितनी है दोस्तों, 3। तो इसका कोटि आ गए 2 क्रॉस 3 आ गए, 1 2 3, यानी स्तंभ की संख्या 3, कोटि की पंक्ति के 1 2, तो कितना हो जाएगा 2। इसका भी कोटि ये है, इसका भी कोटि ये है, तो दोनों की कोटि बराबर है, यानी हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। जब जोड़ घटा सकते हैं दोस्तों, तो पहले हमको बोला है 2a का मान चाहिए, अभी हमको क्या है, a का मान है, यानी a का मान यहाँ पर रख देंगे, 2 का क्या होगा, अंदर गुणा होगा कि नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों अब इसको हम हल करना चालू करते हैं। तो पहले ध्यान देना, ये 2 था, हमने 2 उतार दिया, a का वैल्यू जो था उसको लिख देंगे। a का वैल्यू था हमारा 1 था, 2 था, 3 था, ये 3 था, ये 2 1 ऐसे, फिर इसको क्या कर दिए, लिख दिए। ध्यान देना दोस्तों, हमने a का मान यहाँ पर उतार दिया है, ये 2 था, 2 बगल में लगा दिया, ये माइनस था, ये माइनस लगा देंगे। अब b का भी वैल्यू लिखेंगे, b का वैल्यू दिया है हमको 3 -1, ये 3 दिया है, ये -1 दिया है, ये 0 दिया है, ये 2 दिया है। दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बना देंगे, हमारा ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करके हमको क्या बताना है, इसका मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है दोस्तों, गुणा माना जाता है। तो इसका क्या कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, यानी जब हमको गुणा कराना है, 2 को गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 1 में, इसी तरीके से हम सभी अवयव में गुणा कराएंगे। जब सभी अवयव में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2 आएगा, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 तिहाई 6 आएगा, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे, 2 दूनी 4 आएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 2 तिहाई 6 आएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 2 का नाम 2 आएगा। दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, ए आव्यूह आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और ये इसमें कुछ नहीं करना था, इसको क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, उतार देंगे ऐसे, सेम सेम का सेम, यानी -1, ये 0, ये 2, ये हमारी हो गई सवाल ले आगे। समझ में आया दोस्तों, हमने क्या किया, a का वैल्यू यहाँ पर रखा, 2 था, 2 बगल में लगा दिए, b का वैल्यू यहाँ पर रखा, बीच में माइनस था उसको लगा दिया, इसका अंदर गुणा कराएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, इसका गुणा इसमें, 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 हमने सभी का गुणा करा के ये हमको प्राप्त हुआ, इसको हमने लिख दिया, और ये बगल में था इसको भी उतार देंगे, कह लिए क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था, इसको इसे उतार दिए। अब हमको बोला है घटाने के लिए, हमने बताया था पहले पंक्ति को पहले, दूसरे का दूसरे, और तीसरे का तीसरे के साथ, ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सभी को घटाना है। तो यानी क्या करेंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस से लगा दिए, ये 4 है दोस्तों, 4 लिख लिए, यहाँ पर घटाना है, घटाना लगा दिए, ये 1 था, ये माइनस में 7 था तो माइनस के साथ हमने लिख दिया दोस्तों। ये 6 था, 6 लिख लिए, यहाँ पर क्या है 3 है, 3 लिख दिए, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिए दोस्तों। उसके बाद ये 4 है हमारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है -1 है तो -1 को लिख दिए, यहाँ पर माइनस लगा देना था, माइनस लगा दिए दोस्तों। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पर माइनस बोला था इसलिए माइनस लगाया, ये माइनस का 1 था उसको उतार दिए। इसी तरीके से 6 उतारेंगे, अब यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, बीच में माइनस बोला है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 है, 2 उतार दिए, अब बीच में माइनस, ये 2 भी उतार दिए क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 उतर गया, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया दोस्तों। ये क्या आ गया, हमारा एक आव्यूह बन गया। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अभी हो सकता है, तो जो ये 2 है, ये 3 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट के कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये घट कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 आएगा, ये बड़ा है इसलिए आगे प्लस है तो यहाँ पर लगेगा प्लस। ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से जब 0 में 6 जोड़ेंगे क्या आ गया, 6 वही आएगा, और 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आव्यूह आ गया। ये किसका मान है दोस्तों, 2a - b का मान है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा
उत्तर हो जाएगा। आपको समझ में आई होगी ये सवाल। अगर समझ में आई है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आपको बताएंगे गुणा और उसके बाद बताएंगे भाग। इसी तरीके से आपको अभ्यास में सवाल दिए हैं, आप प्रैक्टिस अपने से कर सकते हैं। नहीं आता है तो हम अभ्यास भी करवाएंगे, लेकिन आप जब आपको हमने बता दिया है, रास्ता क्लियर करवा दिया है, तो आप उसको प्रयास करें एक बार, जिससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। तो दोस्तों अब दूसरा जो हमारा है ये भाग है।